म्यूचुअल फंड्स में ये एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है? क्या इसे जानने के बाद हम अपने म्यूचुअल फंड्स अमाउंट का ढेर सारा पैसा बचा सकते हैं? क्या ये एक्सपेंस रेशियो में नहीं काउंट होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एंट्री लोड की। एंट्री लोड जब हम म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं तब लगता है। माफ़ करिएगा, लगता था 2007 के पहले लगता था। 2007 के बाद किसी भी फंड में एंट्री लोड नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? हर एक इक्विटी फंड में एग्जिट लोड लगता है। वो फंड टू फंड डिपेंड करता है कि किस फंड पे कितना लग रहा है। किसी फंड पे 1%, 2% तक का एग्जिट लोड लगता है। किसी डेट फंड में भी एग्जिट लोड लगता है, लेकिन उसका टाइम फ्रेम कम होता है। जहां इक्विटी फंड में 1 साल, 2 साल या 3 साल तक का टाइम फ्रेम होता है, वहीं डेट फंड में 3 मंथ्स, 6 मंथ्स तक का टाइम फ्रेम होता है। तो वो फंड टू फंड डिपेंड करता है कि एग्जिट लोड कितने टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि किस टाइम पीरियड के अंदर आपका लगेगा। अब ये इक्विटी जो एग्जिट लोड है वो लगाया क्यों जाता है, चलिए हम ये भी जान लेते हैं। देखिए, ओपन एंडेड फंड है, उसमें हम अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। इक्विटी फंड में अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम निकाल लेंगे तो उसका फ़ायदा हमें कैसे मिलेगा? क्योंकि फ़ायदा तो हमें लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, इन्वेस्टेड रह के ही मिलता है। तो एएमसी चाहती है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक बंधे रहें या उसमें रहें, 1 साल तक, 2 साल तक, जब भी वो चाहे। वो चाहती है कि आप इसमें बंधे रहें और रहें। लेकिन अब ओपन एंडेड है तो आप अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसे को निकालेंगे तो आप जो पैसा निकालेंगे उस पे जो है एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन ये एग्जिट लोड का जो पैसा होता है वो कहाँ जाता है? 2012 के पहले एग्जिट लोड का जो पैसा आता था वो एएमसी यानी कि म्यूचुअल फंड्स अपने एडवर्टीजमेंट और अपने सारे खर्चे को यूज़ करने के लिए यूज़ कर लेती थी एग्जिट लोड को। लेकिन 2000 के बाद सेबी ने ये रूल्स बनाया कि आप जो एग्जिट लोड का पैसा आएगा, जो काटोगे, उसे आप फिर से उसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दोगे, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो है उसके माध्यम से तो आप ले ही ले रहे हो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके एक्सपेंस रेशियो क्या होता है इसके बारे में जान सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एग्जिट लोड कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू हम एग्जिट लोड को समझेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद जो दोनों कंडीशंस हैं उसको भी देखेंगे, ताकि आपको पूरा क्लियर हो पाए कि किस तरह से जो है एग्जिट लोड एप्लीकेबल होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक फ़ंड है जिसमें आपने जनवरी 2019 में 10,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया है। जिस समय, यानी कि जनवरी में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो उस समय उसकी NAV 100 रुपये थी, और अब आपने 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन उसके बाद फरवरी में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो उस समय जो फरवरी में NAV थी वो 110 रुपये थी। तो अगर 1% का एग्जिट लोड लगता है 1 साल तक, तो क्या होगा, इस दोनों कंडीशन में समझ लेते हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि आप अपने पूरे पैसे को नवंबर 2019 में निकालते हैं तो क्या वैल्यू होगी, और यदि जनवरी 2020 में निकालते हैं तो क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे देख लेंगे कि नवंबर 2019 में जो NAV है हमारी वो 120 रुपये है, और जनवरी 2020 में NAV जो है हमारी वो 130 रुपये है। तो चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब हम इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से पहले कंडीशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम अपने पूरे पैसे को नवंबर 2019 में निकालेंगे, यानी कि निकाल रहे थे। तो नवंबर 2019 तक हमारे पास कितने यूनिट थे और कितनी वैल्यू थी, ये चेक कर लेते हैं। जो 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि 100 रुपये के NAV के हिसाब से हमने 10,000 रुपये जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया था,
उसके बदले में हमारे पास 100 यूनिट थे, ठीक है। और जो 110 रुपये के NAV के हिसाब से 10,000 हमने फरवरी में इन्वेस्टमेंट किया था, उसके हिसाब से 91 यूनिट फरवरी में हमें मिल गए थे। तो अगर हम टोटल यूनिट की बात करें तो 100 यूनिट जनवरी वाले और 91 यूनिट फरवरी वाले, तो टोटल यूनिट हमारे पास है 191, ठीक है। तो अब हमारे पास फंड की वैल्यू कितनी है, कि जो हमने पैसा लगाया उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम जैसा कि कंडीशन में कह रहे हैं कि नवंबर में हमारे पास जो फंड है उसकी NAV जो है 120 है, ठीक है। तो अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो 191 जो यूनिट है हमारी और 120 जो NAV है हमारी, तो टोटल वैल्यू जो निकल के आ रही है 22,920 जो है हमारी टोटल वैल्यू है। अब जो है यहाँ पे एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, तो कैसे लगेगा ये देख लेते हैं। अगर हम 1% निकालेंगे हमारे टोटल वैल्यू का, तो वो 229 यानी कि 229 रुपये निकल के आएगा। और जब हम इसको विथड्रॉ कर देंगे हमारे टोटल अमाउंट से, तो वही हमारा एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। और जब हम अपने पैसे को विथड्रॉ करेंगे तो इतना वैल्यू यानी कि 22,691 रुपीज़ जो है हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और ये पैसा हमें मिलेगा। अब हम अपने दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, जहाँ पे हम अपने पूरे पैसे को जनवरी 2020 में निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम ये देख लेंगे कि जो हमने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया था 100 रुपये के NAV के हिसाब से, वो हमारा कंप्लीट हो गया है, 1 ईयर उसका कंप्लीट हो गया है। तो उस पर हमारा एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। इसी तरह से हमारा SIP में भी वर्क करता है। जब हम SIP करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन 1 साल तक यानी कि उस टाइम फ्रेम को पूरा कर लेता है, उस पर एग्ज़िट लोड नहीं वर्क करता है, यानी कि उस पर एग्ज़िट लोड नहीं लगता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जनवरी वाला जो परचेज हमने किया था वो 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उस पर हमारा कोई एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। तो कितनी वैल्यू हुई है, जो जनवरी 2020 की NAV है वो 130 रुपये है। तो टोटल जो वैल्यू है इस समय जनवरी की 100 यूनिट की 130 रुपये के हिसाब से 13,000 रुपये की वैल्यू इस समय हमारी जनवरी की है। अब फरवरी वाले ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, जो हमने फरवरी 2019 में परचेज़ किया था। तो उस समय जब हमने परचेज़ किया था तो हमारी जो NAV थी वो 110 रुपये थी। तो हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, तो 110 रुपये के हिसाब से हमें 91 यूनिट मिले थे। तो इस समय हमारी जो NAV जनवरी 2020 में है वो 130 रुपये है। तो 91 यूनिट के हिसाब से और 130 रुपये के NAV के हिसाब से जो टोटल वैल्यू हमारी फरवरी की आ रही है वो 11,830 रुपये आ रही है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आ रही है। चूँकि जनवरी में जो हमने पेमेंट किया था यानी कि परचेज किया था वो 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उस पर हमारा कोई ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। तो 13,000 हमने वो सेफ लिख दिया है। अब जो 11,830 रुपये है वो 1 साल कंप्लीट नहीं किया है, वो 1 साल कंप्लीट तब करेगा जब हम फरवरी के बाद निकालेंगे। तो इस वजह से हमारा उस पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। तो आप भी ये ध्यान रखिए कि अगर आप अपने म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ कर रहे हैं तो आप अपने टाइम फ्रेम यानी कि टाइम पीरियड को देख लीजिए। यदि वो कंप्लीट होने वाला हो तो रुक जाएं, उसके बाद निकालें, नहीं तो आपका ये थोड़ा सा लंबा घाटा हो सकता है। तो यहाँ पे 11,830 रुपये जो फरवरी की वैल्यू है उस पर 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि फरवरी के हिसाब से कितना एग्ज़िट लोड आ रहा है। तो 118 रुपये के आसपास जो है ये जो है हमारा एग्ज़िट लोड आएगा और ये जो है हमें AMC को पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये देना पड़ेगा। तो 11,830 रुपये हमारी वैल्यू थी, उसमें से अगर एग्ज़िट लोड हम निकाल देंगे तो 11,711 रुपये बचेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 24,711 रुपये ये हमें जो है हमारे अकाउंट में जब हम विड्रॉ करेंगे तो हमारे अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। यही एक्चुअल वैल्यू है जो हमें विथड्रॉल करने के बाद मिलेगी दूसरे कंडीशन के हिसाब से। तो आई होप कि पूरी तरह से आपको एग्ज़िट लोड समझ में आ गया होगा। अब
किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। यदि कोई कन्फ्यूज़न है और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करेंगे और उस पर ज़रूर आंसर करेंगे। इसी तरह और भी चीज़ों की स्टॉक्स से रिलेटेड हम अपने चैनल पे वीडियो को लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको एग्ज़िट लोड के बारे में पता चले और भारी भरकम जो ये लगता है वो बच पाए, आपका वो अमाउंट बच पाए, इसलिए शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।